हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले जनरल फार्माकोलॉजी। तो देखो यार, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि फार्माकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो वो है जनरल फार्मा, क्योंकि ये आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग तो करता ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में से एटलीस्ट 2 SAQ आते हैं और कई बार तो LAQ भी आ जाते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपका जनरल फार्मा बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके लिए आपका भाई बैठा है ना। मैं आपको जनरल फार्मा इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा आपके, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे न्यूमोनिक्स दूंगा। और उसके नोट्स तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किए जो स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए है। मतलब अगर आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिर इसी के साथ हम शुरू करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्मा में मेनली हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्मा मतलब क्या होता है? फार्मा मतलब होता है ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। मतलब अगर कोई ड्रग हम ले रहे, हमारी बॉडी में जा रहा है, तो उसकी मूवमेंट कैसी होंगी बॉडी में, उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या करेंगी। तो इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और फिर दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग इनसाइड द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में तो हमने देखा था कि ड्रग के ऊपर बॉडी क्या इफेक्ट करेंगी, लेकिन फार्माकोडायनामिक्स में हम देखते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट करेगा। तो ये सब समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि कोर्स ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी। मतलब जब हम बॉडी में ड्रग लेते हैं तो कहाँ कहाँ जाता है, किस पार्ट्स में जाता है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे तो पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, और ड्रग कहाँ चला जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद कुछ ड्रग हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ ड्रग कहाँ चला जाता है? ये बाइंड करता है टारगेट से। कुछ ड्रग जाके बाइंड करता है टारगेट से, और जिसकी वजह से इफेक्ट आता है। अब ये टारगेट क्या हो सकते हैं? रिसेप्टर हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो बाइंडिंग होती है ना ड्रग की उसके टारगेट के साथ, ये रिवर्सिबल होती है। तो जब ड्रग अपना इफेक्ट दिखा देगा तो फिर से ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, और वो फिर से जाके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है। लेकिन इस बार हम इसको क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये जो ड्रग एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो रहे हैं, ये कौन से ड्रग जाके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होंगे? तो ये मेनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगे। मेनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगे। लिपिड सोल्यूबल इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहे तो फास्ट एक्टिंग होंगे। और शॉर्ट एक्टिंग होंगे। एक्चुअली वेरी शॉर्ट एक्टिंग होंगे। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये इनका जल्दी इफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन बहुत कम समय के लिए आएगा। और अब मेडिकल के कौन से फील्ड में हमको ड्रग्स का जल्दी इफेक्ट चाहिए होता है और कम समय के लिए चाहिए होता है? वो है एनेस्थेशिया। तो इन ड्रग्स के एग्जांपल क्या होंगे? एनेस्थेटिक्स। तो जितने भी एनेस्थेटिक्स ड्रग है वो इसमें आ जाते हैं। तो हमने देखा कि इफेक्ट दिखाने के बाद कुछ ड्रग फिर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले गए, लेकिन कुछ ड्रग क्या करते हैं? लीवर में चले जाते हैं। अब लीवर में क्या होता है? ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब वही फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं, ड्रग वाटर सॉल्युबल हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ ड्रग का चले जाते हैं किडनी में, चले जाते हैं लीवर से, जहाँ पे उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो देखो यार, हमने क्या देखा था? फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब ड्रग के साथ क्या क्या होगा बॉडी में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखो, ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन,
ये सब क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी इसलिए हम फार्माकोकाइनेटिक्स को ADME स्टडी कहते हैं। ए से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म और E से एक्सक्रीशन। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं फिर कि ड्रग क्या बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ड्रग का। फिर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एगोनिस्ट ड्रग, एंटागोनिस्ट। फिर हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लोग क्या करते हैं, मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है भी। लेकिन क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स से क्वेश्चन नहीं आते। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्लिनिकल ट्रायल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे तो कई बार LAQ आ चुका है। फिर फार्माकोजेनेटिक इंपॉर्टेंट है और फार्माकोविजिलेंस पे भी LAQ आ सकता है। तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होने के बाद मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताऊँगा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।